वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 12 सितंबर 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि आपको आज राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल शाम 6 बजे 200 क्वेश्चनों की इंडिया प्लस राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो तैयार रहिए सारे विद्यार्थी। आर्थिक समीक्षा को आपकी क्लास मिल रही है लगातार, आज तीसरी क्लास मिल जाएगी। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन निरंतर आपको वीडियो मिल रहा है। तो ये देखिए, पिछले 7 महीने जनवरी से लेकर जुलाई 2020 की राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हो। और ये देखिए, RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 26 अगस्त से शुरू हो चुका है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है और इन्हें फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अनअकैडमी का ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। तो इस कोर्स में टॉप एजुकेटर RS 2021 के सिलेबस को कवर करेंगे। ये कोर्स RPSC की तैयारी करवाने वाले उम्मीदवारों के लिए मददगार होगा। इनकी तैयारी किसी भी चरण में शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से लाभान्वित किया जाएगा। पाठ्यक्रम में संदेह समाशोधन सत्र के दौरान विषय से संबंधित सभी संदेह स्पष्ट किए जाएंगे। विषय विवरण के आधार पर कक्षा की तिथियां और समय नीचे दिए गए हैं। पाठ्यक्रम हिंदी में कवर किया जाएगा और नोट्स हिंदी में प्रदान किए जाएंगे। देखो, ये लिंक है उनका, आप यहाँ से देख सकते हो। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते समय आप RPSC 10 कोड यूज कर रहे और पाएँ 10% का डिस्काउंट। वहाँ पे अगर आप कोर्स खरीदते हो, ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, महीने के 500-600 रुपये 200-300 रुपये हैं, तो ये कोर्स खरीदते हो तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। और इंडिया की फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये करवाया जाता है। क्वेश्चन देखिए आज के, राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्वर्ण भारत राष्ट्रीय खेल रत्न से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्वर्ण भारत राष्ट्रीय खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन निकल गया, ध्यान रखना, घनश्याम सिंह था। ठीक है, यहाँ इनमें ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, घनश्याम सिंह उत्तर कर लेना। थोड़ा सा टेक्निकल समस्या होगी शायद आज। घनश्याम सिंह लिखना था और संदीप सिंह लिख दिया, तो घनश्याम सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, राजस्थान के भीलवाड़ा के जाजपुरा निवासी दिव्यांग घनश्याम सिंह को स्वर्ण भारत राष्ट्रीय खेल रत्न से सम्मानित किया गया। देश भर में 101 दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, उसमें राजस्थान के भीलवाड़ा के दिव्यांग घनश्याम सिंह। तो घनश्याम सिंह जो थे राज्य जो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट मैच हुए थे 2021 जोधपुर तैराकी में, उन्होंने स्वर्ण जीता था और एक रजत जीता था और एक कांस्य पदक जीता था, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। उनियारा में सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। यह किस जिले में है? उनियारा में सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, MSME को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। तो उनियारा है टोंक के अंदर। कहाँ पे है? उनियारा है जो टोंक के अंदर है, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य, टोंक जिले के उनियारा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ मसाला उद्योग, कृषि उपकरण, ऑयल मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित होगी। खास करके प्रसिद्ध किसके लिए उनियारा? तो उनियारा चित्रशैली प्रसिद्ध है जो टोंक की है, और यहाँ ये ठिकाना हुआ करता था तो आरंभ ठाकुर सरदार सिंह के समय, और स्वर्ण काल कहलाता है ठाकुर संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह बुराना सांगा नहीं है, कोई ऐसे ही जागीरदार था एक। प्रधान रंग इस शैली का है नारंगी, और यह चित्रशैली धार्मिकता से प्रभावित है, धार्मिकता के चित्र ज़्यादा बने हैं। इस चित्र पर सर्वाधिक बूंदी चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। प्रमुख चित्रकार भीम, काशी, मीर बख्शी और कृष्णा। टोंक की बात आती है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, टोंक जो है रियासत, वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। और दूसरी, यहाँ पे एक मुबारक महल है जो ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था, अब यहाँ पे वर्तमान में बंद कर दिया गया है, वो भी कहाँ पे है? टोंक के अंदर। और टोंक की आकृति कैसी है? राजस्थान के समान है, पतंगाकार है और 2 किनारों से धसी हुई आकृति के समान है। ठीक है, तो टोंक आपके लिए इंपॉर्टेंट। और टोंक में एक तो जो संत पीपा जी है उनकी गुफा है, और दूसरा बिसलपुर बांध स्थित है। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया। उनका संबंध राजस्थान के किस महल से रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था और भारत की जो संस्कृति है उसको देश दुनिया में उजागर किया था। तो इनका संबंध खेतड़ी महल से है, और ये खेतड़ी महल कहाँ पे है? तो ये झुंझुनू में है।
मुख्य तथ्य, 127 साल पहले 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया था। उनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी महल से रहा। विवेकानंद जी 1989 में राव अजीत सिंह के काल में इस महल में रुके थे। कब? 1989 में रुके थे अजीत सिंह के काल में, और कई दिनों तक इस महल में रुके थे वो, इसलिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी महल के बारे में देखें तो महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु अनेक खिड़कियों झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल का निर्माण करवाया। देखो, ग्रीष्मकालीन हेतु के लिए इस महल में लखनऊ जैसी भूलभुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, इसलिए यह शेखावटी का क्या कहलाता है? हवा महल कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है। और खेतड़ी वैसे भी आपको पता है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका जन्म स्थान कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में था, और पश्चिम बंगाल में अब ये कोलकाता में है। इनके माता पिता जैसे पिता विश्वनाथ दत्ता थे और माता थी भुवनेश्वर देवी, और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र। और इन्होंने एक नारा दिया, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति। और जो विद्यार्थी शिक्षित है और शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अपने लक्ष्य को रहते, तो स्वामी विवेकानंद को याद रखना जरूरी है। इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस बनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ये राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है विवेकानंद जी। तो इनके जो नारा है, उद्घोष है, उसको याद रखना आपके लिए। जब जब आप तैयारी करने बैठो, जब जब आप तैयारी करते हो, जब आप किताब खोलो, विवेकानंद जी को याद करना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वेलूर में। राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की। तो ये हमारे राजस्थान के संस्कृत व तकनीकी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो हमारे राजस्थान के तकनीकी व शिक्षा राज्य मंत्री हैं, संस्कृत शिक्षा मंत्री हैं। 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। उसी के तहत राजस्थान में 7 मई 1957 को तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यानी तकनीक के क्षेत्र में जो पॉलिटिकल ये करते हैं ना, आपको पॉलिटेक्निक है, IIT है, IIM है, ये सब तकनीक के क्षेत्र में आती है। तो हमारे राजस्थान का जो प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है, और दूसरा का स्थापित हो चुका है बीकानेर के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जो तकनीकी शिक्षा विभाग है उसका मुख्यालय जोधपुर में। ध्यान रखना, अक्सर विद्यार्थी जयपुर करते हैं, तो इसका मुख्यालय जोधपुर में। और हमारा IIT भी कहाँ पे है? जोधपुर में। 5 नंबर देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी रही? अभी हाल ही में NSO की एक रिपोर्ट सर्वेक्षण हुआ है, हालांकि 10 साल बाद होता है। अब 2020-21 में स्टार्ट होना था, लेकिन अब कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया है। ठीक है, तो साक्षरता दर कितनी रही है? तो 69.7% रही है। तो NOC यानी राष्ट्रीय NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 69.7% रही है। देश में टॉप राज्य देखें तो केरल की 96%, दिल्ली की 88.7% रही है। सबसे कम आंध्र प्रदेश की रही है 66.4%, और राजस्थान की रही है 69.7%। तो राजस्थान टोटल राज्यों से नीचे से दूसरे स्थान पर है। बहुत बड़ी बात है। हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना डेवलप हो रहे हैं, इतनी शिक्षा की मेहनत करें, इसका मतलब हमसे भी आगे हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं, 8-10 घंटे पढ़ते हैं, और हम अपने आप में ये सोचते हैं कि हमारी खूब तैयारी है, हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी देखो, इंडिया लेवल पर जब हम तैयारी करते हैं तो और राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो कितने हमसे आगे हैं। तो हमें पूरा प्रयास करना होगा। हम प्रयास करेंगे तो हमारा राजस्थान आगे रहेगा। राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता की गई है वो 80.8%, और महिला साक्षरता की गई है 57.6%। महिला साक्षरता के हिसाब से देखिए राजस्थान सबसे नीचे है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से तो ये घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन अब सम्मानित किया गया सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो। तो सर डेविड एटनबरो ने जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित और सेफ रखने के लिए दुनिया को जागरूक करने का काम किया। और जैव विविधता आपको याद रखना है, आपकी बार 5 जून को जो पर्यावरण दिवस बनाया था ना, उसकी थीम थी, ये याद रखना है। और आज शाम 6 बजे मैं जो आपको करंट अफेयर्स की क्लास दूंगा 200 क्वेश्चनों की, उसमें इतने सारे क्वेश्चन कवर होंगे आपके, आप अंदाज़ा नहीं ला सकते हो। क्योंकि आपकी सपोर्ट शेयर लाइक करते रहोगे तो आपको वो बहुत सारी क्लासें मिलने वाली है। स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए शुरू की है, और जैसे ही बाद में पटवारी का एग्जाम होगा अगले साल तो पटवारी के लिए कर दी जाएगी। एटनबरो को BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने में काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। वह मशहूर प्रगतिवादी और प्रसारक हैं। अब बात आती है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार।
यह पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला भारत रत्न इंदिरा गांधी, महिला भारत की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त इंदिरा गांधी पर रखा गया। इस पुरस्कार को 1986 से प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। 1886 नहीं है, 1986 से। भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 134 गीगावाट से बढ़ाकर कितनी रखने का लक्ष्य लिया है? 220 का। नवीकरणीय मतलब गैर परंपरागत, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये। तो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पढ़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 134 गीगावाट से बढ़ाकर कितना लक्ष्य रख दिया? 220 गीगावाट। इस दौरान मोदी ने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड परियोजना के बारे में बताया। एक विश्व है, एक ही सूर्य एक ग्रिड, जिसके तहत पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से सबमरीन सी के जरिए कनेक्ट करने के लिए सब देशों को सहयोग करना है। इसके मामले में समझौते करनी है और राय करनी है, सलाह देनी है, सब कुछ। इससे एक देश में रात होने पर भी उजाले वाले दूसरे देश से सोलर एनर्जी सप्लाई की जा सकती है, एक दूसरे को सहायता की जा सकती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस शिक्षक इमरान खान का चयन राज्य शिक्षक गौरव सम्मान के लिए किया गया? तो उनका संबंध है अलवर जिले से है। मेवात क्षेत्र, मेवात ऐप के लिए प्रसिद्ध है इमरान खान। इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र मोदी ने लंदन के एक सम्मेलन में इनका नाम उजागर किया था, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में साक्षरता की देवी कालीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रास्तापाल, और ये डूंगरपुर में है। 1947 में आपको पता है कि जब अंग्रेज सेगाबाई और नानाबाई खाट को पकड़ के ले जा रहे थे तो नानाबाई खाट को तो ये मार देते हैं, लेकिन सेगाबाई को ये बचा लेती है। इसलिए देखो, एक अपने अध्यापक को अपनी जान पर खेलकर बचाती है और खुद शहीद हो जाती है और सेगाबाई को बचा लेती है। तो ये साक्षरता की देवी से बड़ा नहीं हो सकता प्रमाण। राजस्थान में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम किस अभयारण्य में आयोजित किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और इम्पोर्टेंट, राजस्थान के वन व जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है? एक क्वेश्चन, भारतीय संसद में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 25, 10, 35, 45। और ये अभी पीएचटीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से करना है। आज हम थोड़ा लेट हो गए। और ये देखिए, पूरा अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आपको दे चुके हैं। हमारे इस चैनल पे प्ले लिस्ट जाकर देखना, अप्रैल 2019 से लेकर अगस्त 2020 की हर एक महीने की 100 क्वेश्चनों की लिस्ट है। प्ले लिस्ट में जाके देखना जिस विद्यार्थी को देखना है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामों में बहुत काम आएगी। और एक 6 महीने की करंट अफेयर्स आपके लिए उपलब्ध है, बना चुके हैं हम। और 3 महीने की करंट अभी आपके लिए देखो, कौन सी, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीनों की एक और करंट अफेयर्स तैयार हो रही है। बहुत ही बड़ी बात आपके लिए। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों में नॉन स्टॉप ये वीडियो डाल दिया है। हालांकि ये 2 पार्टों में डाला गया है, 4 घंटे की एक है और 1 घंटे की एक है, तो इसको जरूर देखना आप। इसके अलावा कोरोना वायरस पर कोविड-19 से संबंधित वीडियो बना दिया गया है, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। और राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का करंट, जून, जनवरी से जुलाई, और पीडीएफ भी हमारी उपलब्ध है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज करंट अफेयर्स थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बस आपको बता दिया, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। 10 बजे आपको क्लास मिलेगी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20, और शाम 6 बजे करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चनों की क्लास लेगी। तो लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिली।